नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मेरा नाम अजय सिंघल है। वैश्य सभा जनपद मुजफ्फरनगर का महामंत्री हूँ। वैश्य सभा जनपद मुजफ्फरनगर लगभग 30-40 वर्षों से शिव चौक पर कावड़ चिकित्सा शिविर लगाती है। वो वैश्य समाज अपना पैसा खर्च करता है, हम चंदा इकट्ठा करके वो शिविर लगाते हैं और प्रशासन का सहयोग करते हैं। सेवा भाव से वहाँ पर सेवा होती है। कल मेरे पास कोतवाली से रविंदर नाम के कांस्टेबल का फोन आया था कि मैं आपका चालान काट रहा हूं। और मैंने उससे पूछा, भाई किस बात का चालान काट रहे हैं, मैंने क्या अपराध किया है? वो कुछ नहीं उसने बताया। कहने लगे जी आप शिविर लगा रहे हैं। मैंने कहा शिविर लगा रहे हैं तो शिविर क्या ना लगाए, आपकी इच्छा क्या है? कहने लगा नहीं शिविर आप लगाइए, लेकिन मैं आपका चालान भेज रहा हूं। उसके कुछ देर बाद मैंने व्हाट्सएप पर पढ़ा कि मेरे पास एक चालान आया व्हाट्सएप के द्वारा, जिसमें लिखा हुआ था 122/135 के अंतर्गत आपसे शांति भंग का बहुत बड़ा खतरा है यहाँ के प्रशासन को। तो मैं प्रशासन से ये जानना चाहता हूँ कि भाई मैंने आज तक क्या बलवा किया, क्या चोरी करी, क्या डकैती डाली, किस बलवे में मैं शामिल हूँ? किसी ऐसा मुझे अब मेरे मित्रों ने बताया, किसी अधिकारी ने प्रेस को बयान दिया है कि इन लोगों के ऊपर 5 मुकदमे हैं। मैं ये दावा करता हूँ मेरे पे 5 जन्म पहले भी 5 मुकदमे निकाल दे अगर कोई, इस जन्म की तो बात दूसरी, तो मैं उसका गुलाम हो जाऊं। मेरी ये मांग है कि ऐसे जो जिस भी अधिकारी ने ये गलती करी है उससे सख्त से सख्त दंड मिलना चाहिए, क्योंकि ये केवल मेरे ऊपर मुचल का नहीं है, ये सरकार को भी बदनाम करने की साजिश है। कावड़ शिविर चालू हो रहे हैं, कावड़ी आ रहे हैं और उसमें कावड़ शिविरों को परेशान करने के लिए ये साजिश है। इसमें कोई गहरी साजिश मुझे नजर आती है। इसी प्रकार से एक लाइन में और जोड़ना चाहता हूं कि कुछ क्षेत्रों में 4 से 10 घंटे तक बिजली कटौती जा रही है कावड़ के समय में। तो ये सब जो है कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ कोई साजिश चल रही है और अधिकारी अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। इसको माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय कपिल देव जी को, माननीय अनिल कुमार जी को, माननीय गौरव स्वरूप जी को देखना चाहिए। हम गौरव स्वरूप जी के पास आए, उन्होंने तुरंत सिटी मजिस्ट्रेट को फोन किया। मेरी सुबह कपिल देव जी से भी बात हुई थी। कपिल देव जी ने भी कहा आप निश्चिंत रहें। लेकिन रात में माननीय विधायक जी के साथ एसओ कोतवाली से भी मिला था। एसओ कोतवाली ने भी हमें बरगलाया कि ये कुछ नहीं है, लेकिन तब तक मेरे पास नोटिस में नहीं पढ़ पाया था। उसके बाद मैंने नोटिस पढ़ा तो उसमें 1-1 लाख रुपए के मुचलके और शांति भंग होने की बहुत भारी वो लिखी थी। अब अभी मेरे पास 2 मिनट पहले कोतवाली से फोन आया है कि वो वापस ले ली गई। वापस लेना एक अलग बात है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जिसके द्वारा भी ये गलती हुई है उस गलती को उजागर होना चाहिए कि क्यों हुई, ताकि भविष्य में इस प्रकार की गलती ना हो। धन्यवाद। भाई साहब, पिछले 12 वर्षों से हम तुलसी पार्क शिव चौक पर कावड़ियों की सेवा पूर्व मंत्री चित्तरंजन स्वरूप जी की स्मृति विचार मंच के नाम से हम लगाते हुए आए हैं। हम लोगों के द्वारा कावड़ सेवा शिविर की जा रही है, सेवा की जाती है और अब 13वां शिविर हम लगाने जा रहे थे। परंतु अब की बार कल एक शाम 6:45 बजे करीब मेरे पास शहर कोतवाली से फोन आता है। कहने जी आप शलभ गुप्ता जी बोल रहे हैं? मैंने हाँ जी। कहने आप जनार्दन विश्वकर्मा जी के साथ तुलसी पार्क में कावड़ सेवा शिविर लगाते हैं? मैंने हाँ जी। कहने लगे, मैंने पूछा आप कौन बोल रहे? कहना कोतवाली से पूछ रहे, जानकारी ले रहे थे, और फोन कट गया। थोड़ी देर बाद मेरे पास एक व्हाट्सएप पर मैसेज आता है कि उसमें हम लोगों को मुचलके से पाबंद कर दिया गया 1-1 लाख रुपए के। मैंने उस फोन पर तुरंत फोन मिलाया तो रविंदर नामक जो वे थे पुलिस वाले, उन्होंने बात करी। मैंने भाई किस बात का मुचलका है? कहने लगे जी ऊपर से आदेश है, जो भी शिविर संचालक हैं सबको 1-1 लाख रुपए के मुचलके से पाबंद किया जाए। मैंने भाई हमने कोई गुनाह कर दिया क्या? हम धर्म की सेवा कर रहे हैं, कावड़ियों की सेवा कर रहे हैं, पिछले 12 वर्षों से कभी चालान नहीं कटा। तो उसके बाद बड़ा मन खीन हुआ। उसके बाद मैंने तुरंत ये हमारे राज्य मंत्री है कपिल देव अग्रवाल जी से, उनसे बात हुई, कृष्ण गोपाल जी से बात हुई, गौरव स्वरूप जी से बात हुई। इसके अलावा हमारे साधु गुजर नरेंद्र पवार जी, हिंदू संगठन के बिट्टू सिखेड़ा जी हैं, अरुण प्रताप जी हैं, सबकी बात हुई, विचार विमर्श हुआ। और रात ही हमारे सिटी मजिस्ट्रेट साहब को फोन मिलाया, तब फोन नहीं उठा था। सुबह सिटी मजिस्ट्रेट साहब से भी बात हुई। सिटी मजिस्ट्रेट साहब को संज्ञान में लाया गया कि भाई ऐसे ऐसे मामला है कि भाई हमारे किस बात के चालान कटे,
हिंदुस्तान में एक अधिकारी का पेपर में छप रहा है कि इन सब के ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं। हमारे पास कोई आपराधिक मुकदमा नहीं है, आज तक कोई आपराधिक मुकदमा हमारे ऊपर कायम नहीं हुआ। किस प्रकार से आख्या दी गई, हमारे जो एक स्वाभिमान है उसे ठेस लगी कि हम तो एक तो सेवा कर रहे हैं कांवड़ियों की, निःशुल्क सेवा करते हैं, और इस प्रकार की कार्रवाई वो भी योगी सरकार में एक बड़ा ही अभूतपूर्व और मतलब दुखद घटना है जिससे सबका मन खिले। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जिस भी अधिकारी के द्वारा ये आख्या दी गई है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि आगे किसी को ऐसे व्यथित ना करें। हम लोग सेवा कर रहे हैं। अभी गौरव जी के पास सब बैठे थे यहाँ, सबने, गौरव जी ने तुरंत सिटी मजिस्ट्रेट साहब से बात की। उसके बाद शहर कोतवाली से रविंदर जी का फोन आता है, मेरे पास भी आया, जनार्दन जी के, अजय जी के भी, सबके पास आया कि आपके जो है चालान वो निरस्त कर दिए गए हैं। इसके लिए मैं गौरव जी को, कपिल देव जी को और जिन्होंने सबने इसमें मेहनत करी है, जितने भी हमारे हिंदू संगठन के, चाहे साधु जी हो, चाहे बिट्टू भाई हो, चाहे किशन गोपाल जी हो, अरुण प्रताप जी हो, राजेंद्र जी हो, सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि इन सबके साथ लगने से और सबके एक स्वाभिमान की रक्षा हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। परंतु यह भी कहना चाहूंगा साथ साथ कि ऐसे दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई हो कि आगे से ऐसी पुनरावृत्ति ना हो। नोटिस का प्रकरण था, क्या मामला है पूरा, क्या पहले तो बड़े दुख की बात थी, और अब अगर मैं ये कहूँ कि हमारे नेताओं के द्वारा, गौरव स्वरूप के द्वारा, कपिल के द्वारा, राज से ही हम संपर्क में थे। कपिल को भी हमने कहा, सबको कहा, अशोक जी बैठे, हमारे पूर्व विधायक बैठे, और सभी जितने कैंप लगाने वाले वो सब यहाँ पर बैठे हैं। वैश्य सभा जनपद मुजफ्फरनगर का 3 दिन का कैंप लगता है। ये हमारे महामंत्री हैं, ये हमारे क्या नाम जो है, इनका उसमें लगता है तुलसी पार्क में, और इनका लगता है हनुमान मंदिर में, नरेंद्र जी, और क्या नाम जो है प्रताप जी, इनका लगता है वहाँ पे। और बड़े दुख की बात यह है कि हम सब सरकार के समर्थक हैं, और समर्थक होने के बाद हम सड़कों पे आते नहीं। पूर्व सरकार में रह सड़कों पे रहते हैं। हमारे नेता यूँ कहने लगे जो भी गलत काम कर रहा उसका विरोध करो, लेकिन हम योगी जी को सचेत करना चाह रहे हैं कि अगर इन अफसरों पे अंकुश नहीं लगा, पहले नोटिस दिए, 1 साल तक का वो करार करा रहे थे, 1 लाख रुपए की क्या नाम जो है 1716 में मुचल के, कि अगर 1 साल तक किसी ने भी कोई एप्लीकेशन लगा दी, मान लो मैं ही लगा दूं या मैं लगवा दूं किसी से, तो 1 लाख रुपए तो जब्त और केस बरकरार। अभी यहाँ पर बैठ के गौरव जी ने बात करी, इससे पहले कपिल जी ने बात करी, उन्होंने टाइम दिया था हमें कि इस टाइम तक रुक जाओ, वरना तो फिर उसके बाद जो तुम चाहोगे वो कर लियो। हमने कहा था, मैंने कहा हम करना नहीं चाहते, गौरव भाई के पास भी जा रहे हैं हम, और इस मामले को अगर सुलझ जाए तो ज़्यादा बढ़िया। लेकिन वो अभी पता चला कोतवाल के द्वारा, चौकी के द्वारा, जिन जिन लोगों ने, वे 3-4 लोगों पे आए भी थे, उन्होंने कहा था कि और के भी बने रखे, औरों पे जाएंगे, लेकिन औरों पे जाने से पहले ही उसका पटाक्षेप हो गया और उन्होंने वापस ले लिया। वापस के सब पे यहीं पे बैठे बैठे फोन आने लग रहे हैं, लेकिन उन्हें जारी करना और फिर वापस लेना ये और तौहीन की बात है। और अगर उन्हें जारी करे तो किस बिना पे करे, तो और वापस लिए तो किस बिना पे लिए, ये बताना पड़ेगा उनको। क्या आप संतुष्ट हैं? नहीं, संतुष्ट तो इसलिए कि वापस ले लिया उन्होंने। निःशुल्क सब सेवा करें, सारे निःशुल्क सेवा करें, कोई पैसा नहीं लेता, कुछ नहीं लेता, प्रशासन की जान बच रही। अगर ये कैंप वाले कैंप ना लगावे ना तो प्रशासन को पता चल जाए, पानी नहीं पिला सकते ये उन्हें, मतलब पानी की भी व्यवस्था नहीं कर सकता प्रशासन। ये तो सब फ्री में है, उन्हें मतलब जो है नहलाने के, रात को लेटने के लिए लेडीज का अलग इंतजाम है, लेटरिन का, बाथरूम का नगर पालिका के द्वारा हो रहा। और पूरे शहर के अंदर हमारी चेयरमैन ने जितनी मेहनत करके और उन इलाकों में जाने लग रही है जहाँ जहाँ पानी भरा। अब पानी भरना तो कोई ये किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि ये तो हमेशा भरता हुआ है और ये कभी शिव मूर्ति पे पानी रुकने का नहीं। ये पहले भी भरा, अब भी भरा। हमारे तो राकेश त्यागी 307 में रिपोर्ट दर्ज होगी थी, भाटिया जी चेयरमैन थे, और हमने पानी का विरोध करा था। उसका एक वो था, क्या नाम, बंदूक ले रहा था हाथ में, और उसके लग गई थी, वो किसके लगी थी बोला, विजेंद्र पाल के पैर में गोली लग गई थी। 307 का केस दर्ज हुआ था, वो हमारे नेता के टेलीफोन करने पे एक्सपंज हुआ था। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।